नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार। और कोरोना जिस दिन प्रतिदिन जिस तरीके से भारत में दहशत देना शुरू कर चुका है, इसको लेकर के झारखंड की राजधानी रांची में आज सदर अस्पताल में बैठक बुलाई गई है, जिसमें बन्ना गुप्ता जी संबोधन करेंगे। तो आइए लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए, आज मॉक ड्रिल में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई प्रोफाइल बैठक आयोजित की थी, आप जानते हैं। और आज पूरे देश के स्तर पर मॉक ड्रिल हो रहा है। राज्य सरकार भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है और हम मॉक ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा। इसके लिए हम लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि झारखंड तैयार है कोरोना के विरुद्ध संक्रांत करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े हैं। राज्य की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डर से तब तक डर जो है रहेगा तो हम डट के भी मुकाबला उससे करेंगे। तैयारी देखिए बहुत व्यापक है। 19,356 बेड हमारे हैं और उसमें जो है 1456 बेड हमारे जो है वेंटिलेटर युक्त हैं। 1435 हमारे बेड जो हैं वो हमारे आईसीयू के बेड हैं। हमारा जो है 11,300 हमारे 122 प्लांट जो हैं पीएसए प्लांट लग गए हैं। 27 आरटीपीसीआर हमारे लैब स्थापित होने के कगार पे हैं, जिसमें 8 तो फंक्शन पे हैं, 12 तैयार होके आईसीएमआर के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा वो भी चालू, आगे यदि आएगा तो उसको भी हम मजबूती से लड़ेंगे। नहीं, केंद्र से तो देखिए, केंद्र और राज्य का बात नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग तो पॉलिटिक्स का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है। और जब फेडरल सरकार है तो संघीय सरकार का धर्म और दायित्व है कि राज्य हित, राष्ट्र हित, मानव हित में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हमारे एसीएस साहब ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख दिया है, उनको आदेश कर दिया है कि हमारे जितने 2 हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन और हमारे जितने भी मुख्य मार्ग हैं, थर्मो स्कैनिंग से उसको हम ये कर रहे हैं। आगे हम रेट से भी उसको जो है सैंपल लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वैक्सीनेशन में झारखंड पीछे नहीं चल रहा है, लेकिन आप भी बात किया है और हमने राज्य की स्थिति से उनको अवगत कराया। उन्होंने विश्वास दिया है कि जल्दी हमको इन सब समस्याओं से निजात देंगे। ड्रिल का उद्देश्य होता है असेस करना कि वास्तविक जब परिस्थितियां कोविड की आएँ तो उसको टैकल करने के लिए हम कितना तैयार हैं। तो पूरे देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के 24 जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है। जहाँ जहाँ पर कोविड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था हमने परिकल्पित की है, तो वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, पैरामेडिकल का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, बेड्स का इशू, पीएसए प्लांट्स चालू हैं कि नहीं है, जनरेटर हैं कि नहीं है, खाने पीने की क्या व्यवस्था, ये सारा जो भी पेशेंट के ट्रीटमेंट से संबंधित इशूज़ हैं उन सब इशूज़ को असेस हो रहे हैं। और चूँकि बहुत दिनों बाद ये एक बार इस प्रकार का पुनः एक कठिन परिस्थिति सामने नज़र आ रही है, तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे उसके लिए अपने को असेस कर रहे हैं और जो कमी होगी उस कमी को दूर करने के लिए तुरंत हम लोग प्रयास करेंगे। सर, कोरोना में सबसे ज़्यादा जांच का अहमियत होता है, तो जांच के लिए क्या क्या जगह पे, किन जगह पे जांच की हमारी जैसे बताया कि लेबोरेटरी 27 आरटीपीसीआर लेबोरेटरी है, 12 का आईसीएमआर से अप्रूवल मिलना, मुझे लगता है वो विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ हमको मिल जाएगा। हमारी आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज़ की भी कैपेसिटी करीब 12,200 है। टूनेट भी 297 मशीनें हमारे पास हैं। रैट किट भी सफिशेंट संख्या में है। तो ये जहाँ भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी वो टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग और इसका हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ सब पे थर्मल स्कैनिंग तत्काल हो रही है, ताकि कोई इस प्रकार का अगर मामला सामने आता है, क्योंकि ये जो नया वायरस है ये काफ़ी फास्ट स्प्रेड करता है। ये इसका 1:16 इसका R0 वैल्यू है, तो 1 से 16 आदमी को 3 दिन में होता है और 16 से फिर इंटू 16 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 इंटू 16 हो जाएगा। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और हम ट्रैकिंग करें किन किन व्यक्तियों से अगर ऐसा कोई व्यक्ति BF7 जो वायरस है उस वायरस से ग्रसित मिलता है। हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी यहाँ पर
चालू है जिससे सरकार ने क्रय करके लगाया है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, अब जैसी चैलेंज आएगा उसको उसके हिसाब से टैकल किया जाएगा। जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी? जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन इस प्रकार के मामले आने पर ही बढ़ेगी। ज़बरदस्ती तो टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन थर्मल स्कैनिंग होगी। जो भी संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनकी भी डिटेल जांच होगी। मतलब रैंडम सैंपलिंग। सर, मेडिकल स्टाफ जो कोविड के समय तैनात किए गए थे, बाहर से भी बहुत सारे स्टाफ को अलग से बहाल किया गया था, अब तो वो लोग हैं नहीं, तो इस स्थिति में क्या वो लोग नहीं है तो फिर आएंगे दोबारा और सरकार ने आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ को भी एम्पैनल किया है। तो हमें लगता है कि इस बार हमें मैन पावर के इश्यूज़ बहुत नहीं आने चाहिए। अभी से हम लोग उसको लाइन अप कर लेंगे ताकि हमारे जो मैन पावर की जो शॉर्टेज पिछले कोविड वेव के दौरान महसूस की गई थी, वो मैन पावर शॉर्टेज नहीं हो। एक सिस्टमेटिक तरीके से जितना सुनियोजित और जितना आत्मसंतुलन के साथ हम हैंडल करेंगे उतना ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। थैंक यू। जांचने के लिए पहुंचे थे आप, तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे मॉक ड्रिल हम लोग को इसलिए किया गया कि उससे हम लोग पता कर सकें कि हम लोग की जो तैयारी है वो पहले जैसी है, उसमें कोई कमी है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो कैसे हम लोग उसको डील करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे यहाँ सफिशिएंट बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दवाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2020 में जो कोविड हुआ, जो दवाएं उस समय बताई गई WHO द्वारा, वो 21 में उसको हटा दिया गया। 21 में जो बताया गया वो 22 में ख़त्म कर दिया गया। तो इस बार कोई नई दवा आती है या कोई गाइडलाइन आती है उसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन ऐसे जो जनरल सिम्टोमेटिक इलाज होता है और जिसमें कॉम्प्लिकेशन होता है मरीज़ का, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और स्टाफ भी चूँकि 500 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से विभाग से हम लोग को अनुमति मिल गई है, तो उसका भी हम लोगों ने खाका बना लिया और 1-2 दिन में हम लोग उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, एजेंसी वाले को हम लोग दे देंगे और वो हम लोग को मिल जाएगा। जांच की क्या स्थिति है? जांच की भी स्थिति कम है, इसलिए कि जो अभी जो स्टाफ के बारे में आपने बताया उसको हमने 1-2 दिन लगेगा सब जगह हम लोग को डिप्लॉय करने में। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में कर रहे हैं और जांच में जो करना है वो हम लोग गवर्नमेंट पॉइंट में या इन जगहों पर ही रखेंगे, घूम के और ऐसे जांच हम लोग नहीं करेंगे इस बार। और चूँकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है कि जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं या सस्पेक्टेड मरीज़ आपको लगते हैं 2% का ही जांच करना है। तो जो सस्पेक्टेड होंगे, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ग्रसित होंगे या जिनको सारी सिंड्रोम होगा, उन्हीं लोगों का हम लोग जांच करेंगे और उसमें जो पॉजिटिव केसेज आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग रिम्स भेजेंगे। तो जैसा कि आज के बैठक में कुछ अहम बातों को रखा गया कि किस तरीके से कोविड से लड़ना है, झारखंड की राजधानी तैयार है पूरी तरीके से कोविड से लड़ने के लिए। अहम बातों को रखा गया, बेड की उपस्थिति को बढ़ाई गई, किस तरीके से दवा को जो कि 2020 में चल रहा था उसे 2021 में चेंज किया गया, जो 21 में चल रहा था वो 22 में कहीं ना कहीं जाके चेंज हुआ। वो सारी दवाओं को उपलब्धि की जा रही है यहाँ पर और बहुत सारी अहम बातें बताई गई और झारखंड पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए भी कहा गया। ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। मैं श्रुति परमार अपने सहयोगी मिलन तिर्की के साथ। धन्यवाद।